27 मई पद्मिनी एकादशी जो कि इस वर्ष 3 साल में आ रहा है। क्या आप इसका महत्व जानते हैं? समस्त एकादशी में हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन पद्मिनी एकादशी बहुत अमूल्य है और इसके साथ में ये व्यतिपात योग में आ रही है। अब आप बोलेंगे कि ये व्यतिपात योग क्या है? भगवान शिव ने कार्तिकेय भगवान को स्कंद पुराण में बताया है कि व्यतिपात योग ऐसा योग होता है जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम में चली जाती है, वो बहुत ज्यादा असंतुलित हो जाते हैं। तो जब उनकी ऐसी स्थिति हो गई तो शिव जी ने उन्हें कीलित किया और उनको संतुलन में लाया और इस योग का नाम रखा व्यतिपात योग, क्योंकि इसको शिव जी ने कंट्रोल किया था। इसलिए इस समय में यदि हम शिव जी की पूजा करते हैं, महामृत्युंजय आदि मंत्रों का पाठ करते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं, समस्त दोषों का निवारण होता है। शंकर भगवान बोला जाता है उनके बारे में कि भावी मिट सके त्रिपुरारी। तो शंकर भगवान भावी को भी मिटा सकते हैं, जो होने वाला है उसको भी मिटा सकते हैं, इतनी पावर है। तो ये पद्मिनी एकादशी 27 तारीख को आ रही है, क्योंकि वो एकादशी द्वादशी मिश्रित है। जो दशमी से मिश्रित एकादशी होती है उसको नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से धृतराष्ट्र जी के सारे पुत्रों का मारण हो गया था, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमें शास्त्रों में इस चीज के लिए मनाही दी गई है। जो एकादशी द्वादशी से मिश्रित है उसको ही हमें करना चाहिए। तो ये 27 तारीख को है। इस दिन आपको व्यतिपात का योग है और आप इसका लाभ इस तरह से उठा सकते हैं कि आपको एक मटका मिट्टी का लेना है। ऐसे 7 मटके लीजिए, उसमें आप 7 प्रकार के अनाज लीजिए और उसको भर करके आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी गरीबी नीडी व्यक्ति को दान कर सकते हैं। और ये दान यदि आप कर देते हैं तो कहा जाता है कि 7 जन्मों में किए गए जितने भी पाप हैं उनका शमन होता है और महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आप भी इस जो मुहूर्त आ रहा है, शुभ मुहूर्त, इसमें आप जरूर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और एकादशी का पुण्य लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें धान्य का प्रयोग आप अवश्य करें। जय श्री महाकाल।